डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ये हेटेरोट्रॉफस है, ये मैन्युफैक्चर फूड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो ह्यूमन बींग्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, इस लेक्चर को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट फेज है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद हम दूसरे फेज में डिस्कस करते हैं द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और तीसरे फेज में हम डिस्कस करते हैं द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन। मीन्स जो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन है या ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म हो जाती है, इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट फेज है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर होता है इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और जो इसमें दूसरा फेज होगा दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और जो इसमें तीसरा फेज होगा दैट इज प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन। ये 3 फेसेस है जिन फेसेस के अंडर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को डिस्कस करेंगे। जो एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रक्चर है इसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। कौन कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। और उसके लास्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन। मीन्स ये जो फूड डाइजेशन होती है ये कैसे कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो इस लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल हम किसको कहते हैं? ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग मस्कुलर coiled tube like structure from माउथ टू एनस। जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मस्कुलर लॉन्ग ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहां से कहां तक? माउथ से लेकर एनस तक। जो एक ह्यूमन बॉडी में ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, आपने लोअर क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। पहले जो फूड हम इंटेक करते हैं माउथ में पहुंच जाता है, इसके बाद इसोफेगस के अंदर पहुंच जाता है, उसके बाद स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली एनस से वेस्ट मटेरियल एक्सपेल होता है। तो ये जो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसको हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज माउथ। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज माउथ। और जब हम माउथ से आगे जाएंगे तो वहां पे जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज इसोफेगस। और इसोफेगस से नीचे जाएंगे तो वहां पे आ जाता है स्टोमक। स्टोमक से नीचे जाएंगे तो वहां पे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइनस। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे पहुंच जाएंगे वहां पे आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइनस। और लार्ज इंटेस्टाइन से आगे पहुंच जाएंगे तो वहां पे आ जाता है एनस, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो मीनस माउथ से लेकर
ये जो एनस तक एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स और एनस प्रेजेंट होता है। इस कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं इसके फर्दर 3 रीजन्स होते हैं, दैट इज ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। और इसी तरह जो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पे भी 3 रीजन्स होते हैं, दैट इज सीकम, कोलोन या रेक्टम, जो हमें बाद में जब हम एलिमेंट्री कैनाल का एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहां पे हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज माउथ। जो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज माउथ। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और माउथ में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो माउथ होता है इट इज ए सिलेट लाइक ओपनिंग। ये सिलेट लाइक ओपनिंग होती है थ्रू विच फूड इज टेकन इन। ये ह्यूमन बॉडी के फेस पे एक सिलेट लाइक ओपनिंग होती है। It is a slit-like opening through which food is taken in. ये वहां पे स्मॉल ओपनिंग होती है, सिलेट लाइक ओपनिंग होती है, फ्रंट फेस पे प्रेजेंट होती है, जिसके जरिए से जो ह्यूमन बींग्स है ये फूड को इनटेक करते हैं। तो मीन्स जो माउथ होता है इट इज अ सिलेट लाइक ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द फेस थ्रू विच फूड इज टेकन इन, जिसके जरिए से या जिसके मदद से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं, वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। और ये जो माउथ होता है इट इज बॉर्डर्ड बाय द अपर एंड लोअर लिप्स एंड फॉर्मिंग द बकल कैविटी। जो ये माउथ होता है वहां पे इट इज बॉर्डर्ड बाय द अपर एंड लोअर लिप। अपर लिप एंड लोअर लिप। जो ये माउथ होता है इसको आगे से कौन कवर करता है, आगे से एक तो अपर लिप होती है और वहां से लोअर लिप होती है। ये दोनों लिप्स इस माउथ को आगे से कवर करते हैं एंड इंटरनली दे फॉर्म बकल कैविटी, और अंदर से एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं बकल कैविटी। फॉर्म बकल कैविटी। अगर आप अपने मुंह को देखोगे, माउथ को देखोगे, वहां पे बाहर से अपर लिप एंड लोअर लिप प्रेजेंट होता है। ये दोनों हमारे माउथ को कवर करते हैं और इन लिप्स के दरमियान ये जो स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, अगर हम उसके अंदर देखेंगे वहां पे एक कैविटी होती है, कैविटी बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं बकल कैविटी। अब ये जो माउथ होता है ये ह्यूमन बॉडी के न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस माउथ में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो फर्स्ट फंक्शन है इसकी दैट इज जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे टेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द माउथ। वो इसी माउथ की मदद से अपनी बॉडी के अंदर फूड ले जाते हैं। अब इस माउथ में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो ह्यूमन्स होते हैं इनमें जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। इस माउथ में जो मेन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। इस माउथ के अंदर वहां पे 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जब हम जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का सेकंड फेज है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड डिस्कस करेंगे। वहां पे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे कौन कौन सा सैलिवरी ग्लैंड पेयर वहां पे प्रेजेंट होता है और कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है और वो कितना सलाइवा सेक्रेट करता है इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो मीन्स यहाँ पे हमें बस ये स्टडी करना है कि माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। नंबर सेकंड जो वहां पे प्रेजेंट होता है दैट इज मस्कुलर ऑर्गन जिसको हम टंग नाम देते हैं। और जो वहां पे थर्ड पार्ट जो हमारे मुख के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज रूफ जिसको हम पलेट नाम देते हैं, कॉल्ड पलेट। जो हमारे माउथ का जो अपर वाला रीजन होता है, अपर वाला पार्ट होता है, वहां पे एक हार्ड बोनी रूफ प्रेजेंट होता है जिसको हम पलेट नाम देते हैं। और ये जो पलेट होता है, रूफ होता है, इसकी काम क्या है, इट सेपरेट्स द बकल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी। सेपरेट
बकल कैविटी फ्रॉम नेजल कैविटी। ये बकल कैविटी को सेपरेट करता है नेजल कैविटी से। जो हमारे माउथ के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है इसको हम नाम देते हैं बकल कैविटी। और जो हमारे माउथ के ऊपर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, नोज प्रेजेंट होती है, नोज के इंटरनल स्ट्रक्चर वहां पे कैविटी बन जाती है जिसको हम नाम देते हैं नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी और बकल कैविटी के दरमियान ये हार्डी बोन प्लेट प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लेट नाम देते हैं। ये इस बकल कैविटी को सेपरेट करता है फ्रॉम द नेजल कैविटी। इसके बाद जो ये बकल कैविटी प्रेजेंट होती है इट इज सपोर्टेड बाय द अपर एंड लोअर जॉ। जो हमारे माउथ में बकल कैविटी प्रेजेंट होती है इट इज सपोर्टेड बाय अपर एंड लोअर जॉ। जो हमारे माउथ में बकल कैविटी प्रेजेंट होती है इस बकल कैविटी को कौन सपोर्ट करता है? वहां पे दो बोन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अपर जॉ एंड लोअर जॉ, जो हमारे इस बकल कैविटी को सपोर्ट करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के बकल कैविटी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो जाज होते हैं इन जाज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। मीन जो ये अपर एंड लोअर जॉ यहाँ पे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पॉजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। इन जाज पे वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जो फूड को मैस्टिकेट करने में मदद करते हैं। वहां पे इंसिसर्स प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे मोलर्स प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करना है। बस यहाँ पे हमें ये स्टडी करना है, ये देखना है कि जो हमारा माउथ होता है इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जो लोअर जॉ एंड अपर जॉ वहाँ पे हमारे बकल कैविटी को सपोर्ट करते हैं। इन जॉज में वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को मैस्टिकेट या ब्रेक डाउन करने में वहाँ पे मदद करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा पार्ट होता है दैट इज टंग। ये टंग क्या होती है? इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विथ टेस्ट बड्स। ये जो टंग होती है इट इज ए लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन विथ टेस्ट बड्स। इस टंग के ऊपर वहां पे सरफेस पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को टेस्ट करने में मदद करते हैं। और ये जो टंग होती है इसकी काम क्या है और ये किस किस फंक्शन में मदद करती है? इट हेल्प्स इन नंबर 1 टेस्ट फूड। ये फूड को टेस्ट करने में मदद करती है। नंबर 2 ये फूड को मिक्स करने में मदद करती है, मिक्सिंग इन फूड। क्योंकि जो हमारे माउथ में वहां पे सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करते हैं, वो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और वहां पे यही जो टंग है मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये इस फूड को सलाइवे के साथ मिक्स करने में मदद करता है। और उसके बाद जो इसकी लास्ट फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन द स्वैलिंग फूड। फूड को निगल लेने में या फूड को नीचे ईसोफेगस की तरफ पुश करने में ये जो टंग होती है ये वहां पे भी मदद करती है। तो ये पहला पार्ट है इस एलिमेंट्री कैनाल का। मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है लॉन्ग पायलट स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट माउथ होता है इट इज ए स्लिट लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके जरिए से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फूड को इंटेक करते हैं। और ये जो बकल कैविटी होती है इट इज बॉर्डर्ड बाय द अपर एंड लोअर लिप। वहाँ पे अपर एंड लोअर लिप प्रेजेंट होता है जो इसको बाहर से कवर करते हैं और इंटरनली वो वहाँ पे कैविटी बनाती है जिसको हम नाम देते हैं बकल कैविटी। और इस बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं या इस माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? नंबर 1 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 वहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है और वहाँ पे जो रूफ और प्लेट प्रेजेंट होता है जो बोनी स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है बकल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी। और ये जो बकल कैविटी होती है इट इज सपोर्टेड बाय द अपर एंड द लोअर जॉ, जो वहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम जाज कहते हैं। और इन जाज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और इसके बाद जो टंग होती है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विद टेस्ट बड्स। की सरफेस पे वहाँ पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है और उसकी काम क्या है? फर्स्ट इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड। ये फूड को टेस्ट करने में मदद करती है। नंबर 2 फूड को मिक्स करने में मदद करती है विद सलाइवा। और नंबर 3 इट हेल्प्स इन द स्वैलिंग ऑफ फूड। सेकंड पार्ट है दैट इज द बकल कैविटी।
जो वहाँ पे हमारे माउथ के अंदर वहाँ पे बकल कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा। जो दूसरा पार्ट है दैट इज बकल कैविटी। ये जो हमारे माउथ में बकल कैविटी प्रेजेंट होती है, इट ओपन्स इनटू द फ्रैंकस। ये किस में ओपन हो जाती है? ये फ्रैंक्स के अंदर ओपन हो जाती है। और ये फ्रैंक्स क्या होता है? इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। दैट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अगर हम यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखेंगे, ये जो यहाँ पे कैविटी होती है इट इज ए बकल कैविटी। ये यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है और ये जो स्ट्रक्चर है इट इज ए माउथ। और यहाँ पे जो ऊपर कैविटी होती है इट इज ए नेजल कैविटी। और इस बकल कैविटी के अंदर टंग प्रेजेंट होती है। अब जब हम माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये जो बकल कैविटी होती है इट फाइनली ओपन्स इनटू द फ्रैंकस। ये एक रीजन में ओपन हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं फ्रैंकस। और ये फ्रैंकस क्या होता है? इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ये एक कॉमन पैसेज होती है फूड एंड एयर के लिए। ये कॉमन पैसेज होती है किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए। और ये जो फ्रैंकस होता है इट कनेक्ट्स बकल कैविटी विद द इसोफेगस एंड नेजल कैविटी विद द विंड पाइप। जो यहाँ पे फ्रैंकस होता है ये कनेक्ट करता है किस किस को? इट कनेक्ट्स बकल कैविटी विद इसोफेगस और नेजल कैविटी विद विंड पाइप। ये बकल कैविटी को फूड पाइप के साथ या इसोफेगस के साथ कनेक्ट करता है। और जो वहां पे नेजल कैविटी होती है उसको ये कनेक्ट करता है किसके साथ? इसको ये विंड पाइप के साथ कनेक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे एक नेजल कैविटी और बकल कैविटी के एक कॉमन पैसेज है। और ये जो यहाँ पे कॉमन पैसेज है इसको हम नाम देते हैं फ्रैंकस। इस कॉमन पैसेज को हम नाम देते हैं फ्रैंकस। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये इसोफेगस है और ये वाला पार्ट है ये विंड पाइप है। और यहाँ पे जो बकल कैविटी है फ्रैंकस के जरिए से ये इसोफेगस के साथ कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ जो नेजल कैविटी है ये इसी फ्रैंकस के जरिए से विंड पाइप के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो मीन्स यहाँ पे जो ये रीजन है यहाँ पे कोई इंटरनल पार्टीशन नहीं होता है। ये एक कॉमन पैसेज होती है किस किस के लिए? फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। जो एयर नेजल कैविटी से आ जाता है और जो फूड बकल कैविटी से आ जाता है वो दोनों चीजें इसी फ्रैंक्स के जरिए से पास होते हैं। और जो फूड होता है वो इसोफेगस में चला जाता है और जो वहां पे एयर होता है वो विंड पाइप या ट्रैकिया में पहुंच जाता है। तो सिंपली बकल कैविटी के नीचे वहां पे जो एक कॉमन पैसेज होती है जिसको हम नाम देते हैं फ्रैंकस। ये कॉमन पैसेज होती है फूड के लिए, एयर के लिए। और ये फ्रैंकस बकल कैविटी को इसोफेगस के साथ कनेक्ट करता है और ये नेजल कैविटी को विंड पाइप के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द इसोफेगस। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट रीजन है जिसको हम नाम देते हैं इसोफेगस। ये जो इसोफेगस होता है इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स बकल कैविटी टू द स्टोमक। ये क्या होता है? ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है? कनेक्ट्स बकल कैविटी टू स्टोमक। ये बकल कैविटी को स्टोमक के साथ कनेक्ट करता है। जो हमारे माउथ और स्टोमक के दरमियान वहां पे जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इसोफेगस। और जिसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज फूड पाइप, जिसके जरिए से हमारा जो फूड होता है वो नीचे चला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप।
ये फूड पाइप क्या करती है, ये बकल कैविटी को फ्रेक्स के जरिए से स्टोमक के साथ कनेक्ट करती है। तो मीन्स यहाँ पे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इट इज ए स्टोमक, और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इसोफेगस। और ये क्या करता है, ये ह्यूमन बींग्स की या हमारी बकल कैविटी को ये स्टोमक के साथ कनेक्ट करता है, और इसके जरिए से जो फूड होता है वो हमारे माउथ से होकर वो हमारे स्टोमक तक पहुंच जाता है। और ये जो इसोफेगस है इसमें एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टलिसिस या पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। जो इसोफेगस होता है ये परफॉर्म करता है एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट दैट इज पेरिस्टलिसिस या पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट परफॉर्म करता है जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। और ये जो पेरिस्टलिसिस होती है, ये जो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट होती है, ये क्या करते हैं, इट पुशेस द फूड इनटू द स्टोमक, ये फूड को पुश करती है। जो हम फूड खाते हैं जब हम उसको स्वेलो करते हैं उसके बाद ये जो इसोफेगस होता है, ये इसोफेगस इस फूड को पेरिस्टलिटिक मूवमेंट की मदद से पुश करता है डाउनवर्ड्स, और वो हमारे स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है। अब ये जो पेरिस्टलिसिस है ये क्या है, इट इज ए पीरियडिक और रिदमिक वेव लाइक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस वॉल। पेरिस्टलिसिस क्या है, इट इज ए पीरियडिक और रिदमिक वेव लाइक contraction and relaxation of esophagus valve। जब हमारे इसोफेगस के जरिए से वहां पे जब फूड नीचे डाउन हो जाता है, पुश हो जाता है, तो वहां पे जो इसोफेगस होता है वहां पे रिदमिक या पीरियडिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाती है हमारी इसोफेगस वाल की। तो ये जो वेवी मूवमेंट बन जाती है, जो पीरियडिक या रिदमिक वहां पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इसोफेगस वाल की, जो ये पीरियडिक या रिदमिक वहां पे वेव लाइक स्ट्रक्चर है, वेव लाइक मूवमेंट बन जाती है, इसको हम नाम देते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट या उसको हम नाम देते हैं पेरिस्टलिसिस। जहां जहां फूड पहुंच जाता है वहां वहां पे जो इसोफेगस वाल होता है वो रिलैक्स होता है, और जब वहां से फूड चला जाता है तो उसके बाद ये जो इसोफेगस वाल होता है फिर से वापस कंट्रैक्ट हो जाता है। और मीन्स जिस पॉइंट पे पहले रिलैक्सेशन हो जाएगी उस पॉइंट पे बाद में कंट्रैक्शन हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे कंट्रैक्शन हो जाएगी वहां पे रिलैक्सेशन हो जाती है, वहां पे रिलैक्स होता है। तो ये जो वहां पे वेवी लाइक मूवमेंट हो जाती है इसको हम नाम देते हैं पेरिस्टलिसिस या उसको हम नाम देते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। अब इस इसोफेगस में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इसोफेगस में वहां पे एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, दैट इज नो एंजाइम्स। इस इसोफेगस में एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। जब इसोफेगस में एंजाइम्स एब्सेंट होंगे है मींस नो डाइजेशन ऑफ फूड। इस इसोफेगस में वहां पे या फूड पाइप में वहां पे फूड की कोई डाइजेशन नहीं हो जाती है, क्योंकि इस इसोफेगस वाल के अंदर वहां पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जो फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो इसोफेगस पार्ट होता है, इस इसोफेगस पार्ट में वहां पे फूड की कोई डाइजेशन नहीं हो जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, इसोफेगस के बाद माउस भी हो गया, उसके बाद इसोफेगस भी हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज द स्टोमक। अब हम स्टोमक डिस्कस करेंगे कि स्टोमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और स्टोमक में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जो थर्ड पार्ट है दैट इज स्टोमक, अब हमें डिस्कस करना है। ये जो स्टोमक होता है इट इज ए सी आर जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सी शेप्ड या जे शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है,
C-shaped or J-shaped muscular sac-like structure or bag-like structure that is present on the left side of the abdomen। जो हमारी abdomen होती है वहां के लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। किस साइड में प्रेजेंट होता है? ये हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। दैट इज ए C-R-J-shaped sac-like structure। और ये जो हमारा स्टोमक होता है इट पजेस मस्कुलर वॉल कॉल्ड द गैस्ट्रिक वॉल। जो स्टोमक होता है इट पजेस ए मस्कुलर वॉल जिसको हम क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रिक वॉल। जो हमारे स्टोमक के अंदर वहां पे मस्कुलर लाइनिंग होती है, वहां पे थिक मस्कुलर लाइनिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं मस्कुलर वॉल। और ये जो स्टोमक होता है उसके मस्कुलर वॉल को हम वहां पे नाम देते हैं गैस्ट्रिक वॉल। और ये जो गैस्ट्रिक वॉल होता है इस गैस्ट्रिक वॉल पे वहां पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक वॉल पे या वहां पे जो स्टोमक वॉल होता है, जो गैस्ट्रिक वॉल होता है, इस गैस्ट्रिक वॉल पे वहां पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ये वहां पे एक जूस सेक्रेट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एक तो इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस वहां पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, प्लस वहां पे HCl प्रेजेंट होता है। ये जो यहाँ पे C-shaped J-shaped sac like स्ट्रक्चर होता है ये स्टोमक है। और ये जो स्टोमक होती है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है इस इंटरनल लाइनिंग को हम नाम देते हैं वहां पे गैस्ट्रिक वॉल, या इस इंटरनल लाइनिंग को हम नाम देते हैं वहां पे स्टोमक वॉल। और ये जो गैस्ट्रिक वॉल होता है इस गैस्ट्रिक वॉल पे वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करते क्या है? ये एक जूस सेक्रेट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो वहां पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ वहां पे म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वहां पे HCl भी प्रेजेंट होता है। इस स्टोमक के अंदर फूड के साथ क्या होता है? ये जो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है दैट इज एंजाइम, म्यूकस एंड HCl, ये स्टोमक के अंदर क्या करते हैं ये हमें बाद में थर्ड फेज में पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द फूड डाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन। उस टाइम पे ये हमें एक एक करके पढ़ना है कि म्यूकस की क्या फंक्शन है, HCl की क्या फंक्शन है, और जो वहाँ पे कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होता है वो हमें उस टाइम पे डिटेल के साथ पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस करना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमक के अंदर फूड के साथ क्या किया जाता है? जब हम फूड खाते हैं, जब हम ईसोफेगस के जरिए से हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है, द फूड इज चर्नड और मैशड। जो ये वहां पे फूड होता है इसको चर्न किया जाता है, इसको मैश किया जाता है। दैट इज फूड इज चर्नड और मैशड। इस फूड को वहां पे मैश किया जाता है, उस वहां पे थिन पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, चर्न किया जाता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वहां पे स्टोमक एक्सेस HCl रिलीज करता है, दैट इज द काज फॉर एसिडिटी। जो वहां पे क्या करता है? जो एसिडिटी काज करता है, दैट इज एक्सेस HCl काज एसिडिटी। जो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट होता है, जब सम टाइम जो हमारा स्टोमक होता है ये एक्सेस में HCl रिलीज करता है, एक्सेस में HCl प्रोड्यूस करता है, तो उस टाइम पे वहां पे हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है। जो वहां पे एसिडिक लेवल होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम नाम देते हैं एसिडिटी। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइनस। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइनस जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, या इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इट इज अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं कितने लॉन्ग होते हैं? ये 6 मीटर्स लॉन्ग होते हैं।
जो आप यहाँ से देख रहे हो यहाँ तक, ये जो पायलट स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइनस है। और ये लॉन्गेस्ट पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का होता है। और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है दैट इज 6 मीटर्स। इट इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ की, इट वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, हर्बीवर्स है, कार्निवर्स है, ओमनिवर्स है, इनमें जो वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइनस की लेंथ वहाँ पे वेरी हो जाती है। अगर हम हर्बीवर्स की बात करेंगे, हर्बीवर्स में लॉन्गेस्ट। अगर हम ओमनिवर्स की बात करेंगे, ओमनिवर्स में मीडियम। और अगर हम कार्निवर्स की बात करेंगे, कार्निवर्स में शॉर्टेस्ट है। तो ये लेंथ वेरी हो जाती है, जो डिपेंड अपॉन द फूड हैबिट। जो हर्बीवर्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम ओमनिवर्स की बात करेंगे, जो उनकी लेंथ होती है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइनस की दैट इज मीडियम साइज। और जो वहाँ पे कार्निवर्स होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होती हैं वो शॉर्ट होते हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं, दे आर द मेन रीजन फॉर द फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं, दे आर द, या जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इट इज द मेन रीजन। ये मेन रीजन होता है किसके लिए? फूड डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो स्मॉल इंटेस्टाइनस दे आर द मेन रीजन फॉर द फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो फूड की जो मैक्सिमम डाइजेशन हो जाती है वो इन स्मॉल इंटेस्टाइनस के अंदर हो जाती है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। और उसके बाद जो वहाँ पे डाइजेस्टेड फूड होता है, वो डाइजेस्टेड फूड भी इसी स्मॉल इंटेस्टाइनस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं, इसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं या मेन 3 रीजन्स होते हैं। जो फर्स्ट रीजन होता है दैट इज द इनिशियल पार्ट जो होता है, इसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं जुजिनम। और जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं इलियम। मीन्स जो इन स्मॉल इंटेस्टाइनस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट होता है, उसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज जुजिनम। और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं इलियम। ये मेन 3 रीजन्स होते हैं, मेन 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनस के। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ड्यूडेनम से। जो स्मॉल इंटेस्टाइनस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। इट इज द इनिशियल पार्ट, सी शेप्ड पार्ट होता है। जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइनस में ये स्टोमक के बाद जो यहाँ पे सी शेप्ड पार्ट आता है, इस सी शेप्ड पार्ट को हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। दैट इज इनिशियल पार्ट, सी शेप्ड इनिशियल पार्ट। जो स्मॉल इंटेस्टाइनस का सी शेप्ड इनिशियल पार्ट होता है, जो एक साइड में स्टोमक के साथ कनेक्ट होता है और दूसरे साइड में वहाँ पे जो जुजिनम पार्ट होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है। जो इनिशियल पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, सी शेप्ड पार्ट होता है, इसको हम नाम देते हैं ड्यूडेनम। और ये जो ड्यूडेनम होता है, इट रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। जो वहाँ पे स्टोमक के इस साइड में यहाँ पे जो लिवर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। जो ड्यूडेनम होता है रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। जो वहां पे लिवर से बाइल जूस आता है
उसका जो डक्ट होता है वो भी इसी ड्यूडेनम के अंदर पहुंच जाता है, इसी ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है, इसी ड्यूडेनम रीजन में ओपन होता है। और जो वहाँ पे पैनक्रियास से वहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट आता है वो भी इसी ड्यूडेनम रीजन में ओपन होता है। जब ये दोनों डक्ट्स वहाँ पे ओपन होते हैं तो इसका मतलब यह है इट रिसीव्स द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, मीन्स रिसीव पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। जो वहां से लिवर बाइल निकलता है उसको भी ड्यूडेनम रिसीव करता है, और जो वहां पे जो पैनक्रियाज वहां पे पैनक्रियाटिक सेक्रेशन है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, वो भी यही ड्यूडेनम रीजन, ड्यूडेनम पार्ट वहां पे रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो मीन्स यहाँ पे याद रखना है कि समटाइम्स ये क्वेश्चन में आता है कि जो ड्यूडेनम होता है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे जो बाइल सेक्रेशन या जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो ओपन होता है, वो किस रीजन में वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में उनके डक्ट्स ओपन होते हैं। तो जो ड्यूडेनम पार्ट होता है यही बाइल सेक्रेशन या बाइल जूस को भी रिसीव करता है, और जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं उनको भी यही ड्यूडेनम रिसीव करता है। उनके जो डक्ट्स होते हैं वो इसी ड्यूडेनम के अंदर ओपन होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज द जुजिनम। It is the small part next to the duodenum. ये स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल रीजन होता है नेक्स्ट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद यहाँ पे जो स्मॉल रीजन होता है इसको हम नाम देते हैं जुजिनम, इसको हम नाम देते हैं जुजिनम। जो वहाँ पे एक शॉर्ट रीजन होता है दैट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटा सा रीजन आ जाता है उसको हम नाम देते हैं जुजिनम। और उसके बाद जो लार्जेस्ट पार्ट होता है दैट इज द इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जो ड्यूडेनम होता है वो फर्स्ट रीजन होता है, जो जुजिनम होता है वो शॉर्ट होता है, सेकंड रीजन होता है, और जो इलियम होता है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और ये जो इलियम होता है इट इज द कॉइल्ड पार्ट। जो लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ ये वहां पे कॉइल्ड पार्ट भी होता है। जो कॉइल्ड रीजन होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, जो यहाँ पे कॉइल्ड वाला रीजन होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स का होता है, ये वाला पार्ट इलियम बनाता है वहां पे। और ये जो इलियम होता है या जो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन्स पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम विलय नाम देते हैं। जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो इंटरनल वॉल्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वाल होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल वाल, जो इंटेस्टाइनल वाल होता है वहां पे जो उसकी इंटरनल सरफेस होती है वहां पे स्मॉल मनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वहां पे स्मॉल बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं विलय, जिनको हम विलय नाम देते हैं, और एक को हम विलस नाम देते हैं। वहां पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वहां पे विलय प्रेजेंट होते हैं, वहां पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम विलय नाम देते हैं। ये विलय क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये वहां पे क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। ये फूड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और ये जो इंटेस्टाइनल वाल होता है वहां पे एट द बेस ऑफ द ईच विलय वहां पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट होते हैं
इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो वहाँ पे इंटरनल वॉल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम विलय नाम देते हैं। और ये जो विलय होते हैं, हर एक विलय के नीचे जो इसकी बेस होती है, इस विलय के बेस पे वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जो यहाँ पे एट द बेस ऑफ द विलय, जो ये विलय की यहाँ पे बेस होती है, साइड्स में वहाँ पे जो बेस होती है, इस बेस के नीचे वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा एट द बेस ऑफ ईच विलय, जो हर कोई विलय वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इस बेस के पास वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। वहां पे प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वहां पे विलय के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या सेक्रेट करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये वहां पे सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको हम और एक नाम देते हैं, दैट इज सकस एंट्रिकस। इसको हम और एक नाम देते हैं सकस एंट्रिकस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस वहां पे प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस इंटेस्टाइनल जूस में वहां पे प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो फूड को डाइजेस्ट करने में वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जो इसका जो लास्ट पार्ट है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइनस। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट रीजन होता है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइनस। अब वो हमें डिस्कस करना है कि लार्ज इंटेस्टाइनस उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये मोस्टली किस फंक्शन में हेल्प करते हैं एक ह्यूमन बॉडी को डाइजेशन के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइनस। जो लार्ज इंटेस्टाइनस होते हैं, दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइनस। मीन स्मॉल इंटेस्टाइनस के बाद वहां पे लार्ज इंटेस्टाइनस प्रेजेंट होते हैं। दे आर वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइनस। जो उनकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 1.8 मीटर्स। जो लार्ज इंटेस्टाइनस होते हैं, इनमें जो फर्स्ट पॉइंट है, दे आर वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइनस। सपोज अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइनस है, इनकी जो विड्थ है इतनी है। जो लार्ज इंटेस्टाइनस होती हैं, दे आर वाइडर देन द लार्ज इंटेस्टाइनस। और जो इनकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली वहां पे 1.5 to 1.8 मीटर उनकी लेंथ होती है। लेंथ में तो शॉर्ट होते हैं, लेकिन अगर हम उनकी विड्थ की बात करेंगे, जो इनकी विड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम उनको नाम देते हैं लार्ज इंटेस्टाइनस। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो इनकी विड्थ होती है वो कम होती है। उस बुनियाद पे हम उनको नाम देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनस। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइनस होते हैं, दे आर सराउंड द स्मॉल इंटेस्टाइनस। ये स्मॉल इंटेस्टाइनस को वहाँ पे सराउंड करते हैं, उनके अराउंड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइनस होते हैं, दे पोजेस थ्री मेन रीजन्स आर थ्री पार्ट्स, दैट इज द सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इस लार्ज इंटेस्टाइनस में वहाँ पे थ्री पार्ट्स होते हैं, दैट इज सीकम, नंबर सेकंड कोलोन एंड नंबर थर्ड रेक्टम। ये थ्री पार्ट्स होते हैं। जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइनस में वहाँ पे डिडनम, जिजुनम एंड इलियम प्रेजेंट था, सेम यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइनस होते हैं, इसमें भी थ्री रीजन्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं सीकम, दूसरे को हम नाम देते हैं कोलोन, और थर्ड उनको हम नाम देते हैं रेक्टम। अब यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ इलियम विद द लार्ज इंटेस्टाइनस एट द सीकम। वहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो पायलट पार्ट होता है, ये इलियम का पार्ट होता है। यहां से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइनस।
जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को वहां पे कॉइल करते हैं। ओए क्या है एक है आस यहाँ पे ये जो मैंने बताया है कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किस किस के दरमियान, जहां पे हीलियम अटैच होता है किसके साथ, कनेक्ट्स विथ सीकम। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स के दरमियान, ये जो ये वाला रीजन होता है ये ईलियम का लास्ट पॉइंट होता है, और जो ये वाला रीजन होता है ये सीकम का, जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है दैट इज सीकम, उसका फर्स्ट पॉइंट होता है। जो यहाँ पे जंक्शन बन जाता है इलियम और सीकम के दरमियान, वहां पे जब अटैचमेंट हो जाता है, जब वहां पे कनेक्शन बन जाता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, वहां पे डेवलप होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ बनाया है, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं वर्मिफॉरम अपेंडिक्स। वहां पे क्या डेवलप होता है, फॉरम सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं वर्मिफॉरम अपेंडिक्स। जो यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो वहां पे इलियम और सीकम के दरमियान वहां पे जंक्शन बन जाता है, इस जंक्शन पे अराइज होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं वर्मिफॉरम अपेंडिक्स। इसके बाद जो सीकम होता है ये शॉर्ट रीजन होता है, दिस सीकम लीड्स इनटू कलोन। जो सीकम होता है इसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट होता है इट लीड्स इनटू द कलोन। सीकम लीड्स इनटू कलोन। सीकम तो यहाँ पे शॉर्ट रीजन होता है, इस सीकम के बाद वहां पे जो नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइनस का आ जाता है उसको हम नाम देते हैं कलोन। और ये जो कलोन होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इस लार्ज इंटेस्टाइनस का। और जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे वहां पे मेन 4 पार्ट्स होते हैं या मेन 4 रीजन्स होते हैं। जो यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं असेंडिंग कलोन। जो यहाँ अपवर्ड्स की तरफ मूव होता है, यहाँ से सीकम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट कलोन होता है, इसमें जो अपवर्ड्स की तरफ पार्ट जाता है उसको हम नाम देते हैं असेंडिंग कलोन। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स कलोन। और उसके बाद जो नीचे की तरफ आ जाता है और एक पार्ट उसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग कलोन। और यहाँ पे जो एस शेप्ड पार्ट आता है इसको हम नाम देते हैं सिग्मॉइड कलोन। तो ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कलोन के। जो फर्स्ट पार्ट होता है जो अपवर्ड्स की तरफ मूव होता है उसको हम नाम देते हैं असेंडिंग कलोन। और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टली मूव करता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स कलोन। और उसके बाद जो यहाँ पे डाउनवर्ड्स की तरफ आ जाता है उसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग कलोन। और उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट होता है एस शेप्ड पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मॉइड कलोन। एंड सिग्मॉइड कलोन लीड्स टू रेक्टम। इसके बाद जो सिग्मॉइड कलोन होता है इट लीड्स टू रेक्टम। जो वहां पे सिग्मॉइड कलोन होता है लीड्स टू रेक्टम। मीन्स सिग्मॉइड कलोन के बाद जो वहां पे लास्ट फाइनल रीजन आता है, इस फाइनल रीजन को हम नाम देते हैं रेक्टम। इस फाइनल रीजन को हम नाम देते हैं रेक्टम। और ये जो रेक्टम होता है इट पॉजेस एन एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द एनस। जो ये रेक्टम होता है इस रेक्टम के लास्ट पॉइंट पे वहां पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं एनस। रेक्टम पॉजेस एक्सटर्नल ओपनिंग। जो ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है रेक्टम की इसको हम नाम देते हैं एनस।
इसको हम नाम देते हैं एनस। मीनो जो यहाँ पे रेक्टम के लास्ट पॉइंट में ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं एनस, जिसकी जरिए से हम वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करते हैं। और ये जो एनस होता है, इट इज क्लोज्ड बाय अ मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसको हम नाम देते हैं एनल स्फिंक्टर, दैट हेल्प्स इन द डेफिकेशन। जो यहाँ पे एनस होता है, इस एनस के अंदर वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज जिसको इसको क्लोज करता है। वहां पे प्लग लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्लोज्ड बाय एनल स्फिंक्टर। वहां पे एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्लोजिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं एनल स्फिंक्टर। और ये जो एनल स्फिंक्टर ये क्या काम करता है, ये तब तक क्लोज रहता है जब तक हमें डेफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। और जब हमें डेफिकेशन की जरूरत होती है, एट दैट टाइम जो एनल स्फिंक्टर होता है ये ओपन होता है, दैट इज हेल्प्स इन डेफिकेशन। इसके साथ खत्म हो जाता है जो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। अब जो इसमें दूसरा फेज है, दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।